नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में जिसका नाम है बोर्ड परीक्षा। आज हम लोग बात कर रहे हैं क्लास 10th की मैथमेटिक्स पे। और इस समय जो टॉपिक चल रहा है वो टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्री, इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री का परिचय। और एक्सरसाइज 8B चल रही है। जो बुक हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं ये डॉक्टर मनोहर रे पब्लिकेशन की बुक है। जैसा कि मैंने पहले के वीडियो में कहा है, आज फिर हम वही बात कहेंगे कि हम किस बुक से पढ़ रहे हैं ये मायने नहीं रखता है। मायने ये रखता है कि जो भी बुक पढ़े उसमें वो सिलेबस होना चाहिए जो आपके पाठ्यक्रम पे दिया गया है। चलिए समय व्यर्थ ना करते हुए सीधे चलते हैं एक्सरसाइज 8B के क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। एक्सरसाइज 8B बस 1 मिनट रुकेंगे आप लोग, जरा पेज को एडजस्ट कर लेते हैं। एक्सरसाइज 8B और क्वेश्चन नंबर आपका आया 8। जो एक्सरसाइज है उसका नाम है ट्रिग्नोमेट्री, त्रिकोणमिति का परिचय। पहला क्वेश्चन है, कहा जा रहा है कि सही विकल्प को छांट करके लिखे। क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 4 तक के जो क्वेश्चन दिए गए हैं इनमें विकल्प दिया गया है। आपसे कह रहा है कि सही विकल्प को छांट करके आप लिखिए। पहला क्वेश्चन है 2 tan 30 डिग्री 2 tan 30 डिग्री बटे नीचे है 1 प्लस थोड़ा कफ एंड कोल्ड है, मुझे सही नहीं हो रहा है, 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री का मान क्या होगा। अब देखिए, जो पहला विकल्प दिया गया है, दूसरा विकल्प दिया गया है और तीसरा विकल्प दिया गया है, इसके बाद चौथा विकल्प दिया गया है। पहले विकल्प में दिया गया है कि इसका जो मान होगा वो साइन 60 डिग्री के बराबर होगा। दूसरा विकल्प कह रहा है इसका जो मान होगा वो कास 60 डिग्री के बराबर होगा। तीसरा कह रहा है इसका जो मान है वो tan 60 डिग्री के बराबर होगा। और चौथा जो कह रहा है कि इसका जो मान होगा वो साइन 30 डिग्री के बराबर होगा। चलिए भाई, हम लोग इसे सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा आपका 2 tan 30 डिग्री बटे 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री। सबसे पहले तो हम लोग जानते हैं कि tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3। वो मान यहाँ पर रखेंगे और सवाल को आगे बढ़ाएंगे। तो ये हो गया हमारा चूँकि tan 30 डिग्री बराबर 1/√3, तो ये हो जाएगा 2 गुणे 1/√3 बटे नीचे हो जाएगा 1 प्लस 1/√3 का होल स्क्वायर। आगे चलेंगे, ये हो जाएगा 2/√3 और ये हो जाएगा आपका 1 प्लस 1/√3 का वर्ग होगा तो वो हो जाएगा 1/3 और ये फिर कहलाएगा 2/3 और नीचे हो जाएगा क्रॉस मल्टीपल करेंगे, 3 गुणा करेंगे, 3 कम 3 और 1 4, तो ये हो जाएगा 4/3, नीचे हो जाएगा 4/3। अब हम इसको एडजस्ट करेंगे तो आपको पता है नीचे वाला हिस्सा पलट जाएगा, तो ये हो जाएगा 2/3 गुणे 3/4। यहाँ 3 से 3 कट गया और बचेगा 2/4, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4। ये आ गया आपका 1/2। आपके जो मान दिए गए हैं 4 विकल्प है, तो इनमें से किसका मान 1/2 होता है? तो आपको पता है साइन 0 साइन 30 1/2 डिग्री। तो विकल्प 4 एक सही उत्तर है। तो यहाँ पर विकल्प देखिए, यहाँ पर एक बार फिर से देखते हैं, शायद हमारी तरफ से कुछ रहा जा रहा है। हमारी तरफ से ये रहा जा रहा है कि ये जो सवाल हमने हल किया यहाँ पे अंडर रूट लगा रहना छूट गया, तो हम अंडर रूट लगाएंगे और ये जो स्टेप है इनको हम बैक करेंगे। अब जब हमने इन स्टेपों को बैक किया तो हमारा क्या आया, ये आ गया हमारा आ गया 2/√3 गुणे 3/4। देखिए, हम इंसान से ही गलतियाँ होती हैं। अब ये हो जाएगा 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, ये हो जाएगा 3/2√3। इसके बाद हम हर का परमेयीकरण कर लेंगे, ठीक है। अब जब हर का परमेयीकरण करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पर लिखेंगे √3 का अंश व हर से गुणा करने पर ये हो जाएगा आपका 3/2√3 गुणे ये हो जाएगा √3 बटे √3। फाइनली हो जाएगा 3 बटे, और आपको पता है कि √3 में √3 का गुणा होगा तो 3 आएगा, तो ये हो गया 2 गुणे 3।
3 से ये 3 कट गया और जो मान है वो आएगा आपका √3/2। अब देखिए भाई, पहले जो हमने मान निकाला था वो हमारा गलत हो गया था। आशा है कि आप उसके लिए हमारे वो गलत चीज़ को माइंड अप नहीं करेंगे। अब यहाँ 4 विकल्प दिए गए हैं, साइन 60 डिग्री, कॉस 60 डिग्री, टेन 60 डिग्री और साइन 30 डिग्री। हम सभी लोग जानते हैं कि साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2। तो अब ये कैसे क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे चूँकि साइन 60 डिग्री बराबर √3/2, इसलिए आपका आंसर जो हुआ वो हो गया आपका साइन 60 डिग्री, विकल्प नंबर 4। उम्मीद है कि आपको सवाल समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 1 का ये पार्ट नंबर 1 था, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 1 था। अब हम क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट नंबर 2 को हल करेंगे। कफ एंड कोल्ड की वजह से थोड़ा सा दिमाग जो है उसका जो कंसंट्रेशन है वो भंग हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 2। आशा है कि अब आगे के सवालों में ऐसी कोई गड़बड़ी आपको दिखाई नहीं देगी। तो ये हो जाएगा 2 tan 30 डिग्री बटे 1 - tan स्क्वायर 30 डिग्री का मान होगा। अब यहाँ पर भी 4 विकल्प दिए गए हैं, उन विकल्पों को हम नोट कर लेते हैं। नंबर 1 में दिया गया है कि ये मान cos 60 डिग्री होगा। नंबर 2 में कह रहा है कि ये मान जो है वो साइन 60 डिग्री होगा। नंबर 3 में कह रहा है कि ये जो मान है ये tan 60 डिग्री होगा। और नंबर 4 में कह रहा है कि ये जो मान है वो साइन 30 डिग्री होगा। हल करते हैं तो ये हो जाएगा 2 tan 30 डिग्री बटे नीचे हो जाएगा 1 - tan स्क्वायर 30 डिग्री। अब गलती नहीं करनी है, अब एक तरफ से इसको हल करते हुए चलना है। तो ये हो जाएगा आपका चूँकि tan 30 डिग्री बराबर 1/√3, तो ये हो जाएगा 2 × 1/√3 बटे नीचे हो जाएगा 1 - 1/√3 का होल स्क्वायर। तो ऊपर हो जाएगा 2/√3 और नीचे हो जाएगा 1 - 1/3। 1 के बटे में कुछ नहीं है तो कितना रहेगा 1। अब क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2/√3 और नीचे हो जाएगा 3 - 1/3 और फिर ये 2/√3 बटे 2/3। अब ये पलट जाएगा तो ये हो जाएगा हमारा 2/√3 गुणे 3/2। ये कौन से नियम से पलटा, यहाँ पर एक नियम होता है A/B/C/D। अगर A के बटे में B हो और C के बटे में D हो और ये दोनों एक दूसरे के बटे में हो तो आपका हो जाएगा A/B गुणे D/C। ये हो जाएगा हमारा 2 से 2 कट गया 3/√3। अब यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं हर का परमीकरण करने पर, और या फिर आप इसकी जगह पर ये भी लिख सकते हैं कि √3 से अंशवाहन में गुणा करने पर। तो यहाँ पर लिख देंगे हम हर का परमीकरण करने पर, हर का परमीकरण करने पर। अब जब हर का परमीकरण करेंगे तो कितना आएगा, यह आ जाएगा 3/√3 गुणे √3 से अंश और हर में गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 3/3/3। 3 से 3 कट गया और कितना आ गया √3। अब हम आगे क्या करेंगे, आपको 4 विकल्प दिए गए। पहला विकल्प दिया गया है आपको कि cos 60 डिग्री होगा, फिर दिया गया है साइन 60 डिग्री होगा, tan 60 डिग्री होगा और साइन 30 डिग्री होगा। तो आप सभी लोग जानते हैं कि tan 60 डिग्री का मान √3 होता है। तो यहाँ पर हम बगल में लिखेंगे चूँकि tan 60 डिग्री बराबर √3, इसलिए जो मान आ गया वो हमारा आ गया tan 60 डिग्री। ये हमारा उत्तर आएगा। तो जिस विकल्प में आपको tan 60 डिग्री दिखेगा वही आपका सही उत्तर कहलाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने रहेगा। क्वेश्चन नंबर 3 पे क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 में कह रहा है कि 1 - tan स्क्वायर 45 डिग्री अपॉन नीचे हो गया 1 + tan स्क्वायर 45 डिग्री। आप सभी लोगों को पता होना चाहिए ये डायरेक्ट सूत्र भी होते हैं, लेकिन हम उन्हीं नियमों का प्रयोग करेंगे जो नियम हमारी कक्षा 10 की किताब पे दिए गए हैं। अब पहला विकल्प है कि इसका मान जो है वो tan 90 डिग्री होगा, तो यहाँ पर हो गया आपने लिख दिया कि tan 90 डिग्री होगा। दूसरा विकल्प कह रहा है कि जो मान है वो 1 होगा। तीसरा विकल्प कह रहा है कि जो मान है वो साइन 45 डिग्री के बराबर होगा। और जो चौथा विकल्प है वो कह रहा है कि जो मान आएगा वो 0 के बराबर होगा। आइए अब हम इसको हल करके देखेंगे, तभी हम एक सटीक निर्णय तक पहुंच पाएंगे। तो ये हो जाएगा 1 - tan स्क्वायर 45 डिग्री अपॉन नीचे हो जाएगा 1 + tan स्क्वायर 45 डिग्री। हम सभी लोग जानते हैं, बगल में हम लिखेंगे भी कि tan 45 डिग्री का मान कितना होता है 1। तो ये हो जाएगा 1 - 1 का होल स्क्वायर अपॉन
1 प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब नीचे हो जाएगा आपका 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस 1, एक और एक कट गया तो ये हो गया 0/2। और आपको पता है जीरो में किसी भी चीज़ का भाग जाएगा तो कितना आएगा, 0। तो हम देख रहे हैं कि हमारा जो चौथा विकल्प है उसमें 0 आ रहा है, इसलिए यहाँ इस क्वेश्चन के लिए जो चौथा विकल्प है वो सही उत्तर के रूप में मान्य रहेगा। तो ये आपका आंसर रहेगा। इसके बाद हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 4। ध्यान रखिएगा, अगर आपको हमारा चैनल पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाना ना भूलिए। हमारे चैनल में क्लास 9, 10th, 11th, 12th इसके फिजिक्स और मैथ और केमिस्ट्री के सवालों को हल करके बताया जाएगा, और ये कोशिश की जाएगी कि बोर्ड एग्जामिनेशन में हम भी आपके भविष्य निर्माण में थोड़ा पार्टिसिपेट कर सकें। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 4, ये कहा जा रहा है कि sin 2a बराबर 2 sin a। ठीक है, आपसे क्या कह रहा है कि a का मान, अब नंबर 1 में कह रहा है कि a का मान 0 डिग्री रहेगा, फिर कह रहा है नंबर बी में कि जो a का मान है वो 30 डिग्री निकलेगा फिर 3 में कह रहा है कि जो a का मान है वो 45 डिग्री रहेगा, और फिर कह रहा है कि जो a का मान है वो हमारा 60 डिग्री रहेगा। तो ये जो हमने b लिख दिया है, b की जगह हम 2 पॉइंट कर दें, सेकेंड पॉइंट कर दें। आइए करके ही देख लेते हैं कि क्या मान रहेगा। यहाँ पर है आपका sin 2a बराबर 2 sin a। ठीक है, अब आपको पता है sin 2a एक तो फार्मूला होता है, बगल में हम फार्मूला लगाएंगे, यहाँ पर लिखेंगे sin 2a बराबर, और वो होता है 2 sin a cos a। फार्मूला अगर आपको याद है तो आप मैथमेटिक्स में विजयी हैं। तो ये हो जाएगा 2 sin a cos a बराबर 2 sin a। अब देखिए भाई 2 sin a से 2 sin a कट गया, और कितना बचा आपका cos a इजिकल टू 1। अब देखिए भाई cos में कितने का मान 1 होता है, तो cos में होता है 0 डिग्री का मान 1 होता है। ठीक, तो cos sin 0 0, तो cos में हम देखते हैं कि किसका मान वो हमारा इस मान के बराबरी करता है। तो cos sin 2a 2 sin a cos a बराबर 2 sin a से sin a कट गया, cos a बराबर 1। तो cos में कितने का मान जो है हमारा 1 रहता है, तो cos 90 डिग्री का मान 1 होता है। लेकिन 90 डिग्री तो कोई भी विकल्प नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो sin 0 0 cos 0 डिग्री 1। देखो भाई थोड़ा सा कन्फ्यूजन हमारे दिमाग में आ रहा है, लेकिन जब हमने जोड़ दिया तो हमको पता चला कि sin 0 0 और cos 0 1, तो cos 0 डिग्री का मान 1 होता है। हम अपनी बात को वापस लेते हैं, जहाँ पर हमने कहा था कि cos 90 डिग्री का मान 1 होता है, cos 0 डिग्री का मान 1 होता है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे चूँकि cos 0 डिग्री इजिकल टू 1, इसलिए हम यहाँ पर लिख सकते हैं cos a इजिकल टू cos 0 डिग्री। थोड़ा मंथन कर लेना है, लेकिन कोशिश ऐसी करनी है कि सवाल आपका गलत ना होने पाए। और यहाँ पर a बराबर कितना आ गया, 0 डिग्री। तो आपको पता है कि कौन सा विकल्प सही होगा, आपका विकल्प नंबर 1 सही होगा। तो ये आपका एक सही उत्तर है। इस तरीके से आपने क्वेश्चन नंबर 1 के जो 4 पार्ट थे उन चारों पार्टों को हल करके दिखाया है। इसके बाद हम लोग आगे चलेंगे। अब हम लोग हल करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर आ गया क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहा गया है, कहा जा रहा है कि यदि tan a प्लस b बराबर √3, और फिर कह रहा है कि tan a माइनस b बराबर, ये दिया गया है आपका 1/√3, और इसके अलावा एक कंडीशन भी दी गई है कि जो a प्लस b का मान है वो हमारा 0 डिग्री से बड़ा है। ठीक है, और 90 डिग्री से बड़ा है, या 90 डिग्री के 90 डिग्री से छोटा है, या 90 डिग्री के बराबर है। और इसके अलावा एक और कंडीशन दी गई है कि जो कोण A है वो कोण B से बड़ा है। इनका पालन करते हुए आपको A व B का मान बताना है कि A व B का मान कितना है। ठीक है, चलिए भाई सवाल को हम हल करते हैं। बहुत आसान सवाल है। यहाँ पर हम लोग लिखेंगे tan a प्लस b बराबर
√3। आपको पता है tan में कितने का मान √3 होता है? tan 60 डिग्री का मान √3 होता है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे चूँकि tan 60 डिग्री बराबर √3, तो ये हो जाएगा आपका tan a + b बराबर ये हो जाएगा tan 60 डिग्री। अब देखिए दोनों तरफ से टेंजेंट हट जाएगा और यहाँ से आ जाएगा a + b बराबर 60 डिग्री। इक्वेशन नंबर हो जाएगा 1। इसके बाद हम लोग आगे चलेंगे। नीचे हम लोगों ने लिखा है tan a - b बराबर हमको दिया गया है 1/√3। हमको पता है कि tan में कितने का मान 1/√3 होता है? 30 डिग्री का मान 1/√3 होता है। तो ये हो जाएगा tan a - b बराबर tan 30 डिग्री। अब दोनों तरफ से फिर tan हट जाएगा और ये हो जाएगा आपका a - b बराबर कितना हो जाएगा? 30 डिग्री। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 और समीकरण 2 को हम हल कर लेंगे तो हमारा a और b का मान आ जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे समीकरण नंबर 1 व समीकरण नंबर 2 से, समीकरण नंबर 1 व समीकरण नंबर 2 से, समीकरण नंबर 2 से। चलिए भाई समीकरण नंबर 1 को लिखते हैं a + b बराबर 60 डिग्री और समीकरण 2 को लिखते हैं a - b बराबर 30 डिग्री। अब हम देख रहे हैं कि a और b दोनों के गुणांक दोनों समीकरणों में समान है और b के चिन्ह भी विपरीत है, और जब चिन्ह विपरीत होते हैं तो हम होते हैं करते हैं जोड़ने पर। तो चाहे आप a खत्म करें और चाहे तो b खत्म करें। अगर आप a खत्म करना चाहते हैं तो आपको घटाना पड़ेगा दोनों समीकरणों को, और अगर b खत्म करना चाहते हैं तो दोनों समीकरणों को जोड़ना होगा। यहाँ पर देखिए ये कट गया और ये कितना आ गया? 2a बराबर 60 और 30 90 डिग्री, और a बराबर हो गया 90 डिग्री बटे 2, और यहाँ से हमने निकाल लिया a बराबर 45 डिग्री। तो ये हो गया आपका पहला मान कि हमारा जो a है वो 45 डिग्री के बराबर है। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। अब इस a के मान को या तो समीकरण 1 पे रखेंगे या तो समीकरण नंबर 2 पे रखेंगे। तो यहाँ पर हम लोगों ने लिखा समीकरण नंबर 1 से। अब समीकरण नंबर 1 क्या कह रहा है? समीकरण नंबर 1 कह रहा है a + b बराबर 60 डिग्री। a का मान रख दीजिए 45 डिग्री + b बराबर 60 डिग्री, और यहाँ पर हो जाएगा b बराबर 60 डिग्री - 45 डिग्री, और b बराबर हो गया हमारा 15 डिग्री। इस तरीके से हमने a और b दोनों के मान निकाल लिए हैं। आप नीचे लिख सकते हैं कि a का मान दिया गया है हमारा 45 डिग्री और b का मान दिया गया है 15 डिग्री। उम्मीद है कि सवाल आपको समझ में आ रहा होगा। थोड़ी सी आवाज़ में गड़बड़ी है, इसलिए हम कोशिश कर रहे हैं अपनी तरफ से कि हमें बहुत ज़्यादा जोर न लगाना पड़े और सवाल भी हमारे हल हो जाए। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है सत्य और असत्य छांटिए। तो यहाँ पर लिखें, यहाँ पर हम लोगों ने लिखा सत्य व असत्य बताइए। तो आपको पता है कि जब भी कोई चीज़ सत्य या असत्य होती है तो उसके लिए कंडीशन बनती है। उन कंडीशन को हमको क्लियर करना होता है और अपने माइंड मेकअप करके ये तय करना होता है कि दी गई चीज़ सत्य है या असत्य है। तो नंबर 1 में दिया गया है हमको, यहाँ पर हमने लिखा नंबर 1 में हमको दिया गया है कि sin a + b बराबर sin a + sin b। कह रहा है क्या ये सत्य है या असत्य है? तो आपको पता है कि हम इसको करके देखेंगे। वैसे जिन लोगों को ने अच्छी मैथमेटिक्स पढ़ रखी होगी उनको पता होगा कि sin a + b बराबर होता है sin a cos b + cos a sin b। तो ऑलरेडी ये असत्य निकल रहा है, लेकिन आपको पता है जब सत्य और असत्य आता है तो हमको करके नहीं दिखाना होता, हमको सीधे सत्य और असत्य लिखना होता है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि अपने समझने के लिए हम करके भी देखेंगे। तो जितनी चीज़ करके दिखाई जा रही है वो आपको सिर्फ अपने लिए समझनी है। जब भी ये सवाल आएगा एग्जामिनेशन में तो आपको सिर्फ ये बताना है कि ये सवाल सत्य है कि असत्य है। तो आइए आगे चलते हैं। तो यहाँ पर लिखा हमने इसको प्रूव करने के लिए माना a बराबर हमने मान लिया कितना 30 डिग्री और b बराबर हमने मान लिया 60 डिग्री। तो इसलिए ये जो समीकरण है ये हो जाएगा sin 30 डिग्री + 60 डिग्री बराबर ये हो जाएगा आपका sin 30 डिग्री + sin 60 डिग्री। अब आगे चलेंगे, ये हो जाएगा आपका sin 90 डिग्री बराबर sin 30 डिग्री और प्लस sin 60 डिग्री। आइए लेफ्ट हैंड साइड को लेते हैं। तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड को हमने नोट किया तो ये हो जाएगा आपका sin 90 डिग्री, और आपको पता है sin 90 डिग्री का मान कितना होता है 1। इसके बाद हम लोगों ने राइट हैंड साइड लिया, राइट हैंड साइड को नोट किया तो ये हो जाएगा sin 30 डिग्री + sin 60 डिग्री। आपको पता है sin 30 डिग्री का मान कितना होता है 1/√3
साइन 30 का मान होता है 1/2 और साइन 60 का मान होता है √3/2। हम देख रहे हैं हर समान है, तो ये हो जाएगा √3 धन 1/2। और आपको पता है ये कभी a के बराबर नहीं हो सकता, तो हम लोगों ने नीचे लिखा लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, अतः कह सकते हैं कि ये कथन क्या है, असत्य है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों ने लिखा है कि ये कथन क्या है, असत्य है। तो इसी के आगे हम लोग लिखते हैं, ब्लैक पेन का इस्तेमाल कर लेते हैं और हम लोगों ने लिख दिया असत्य है। क्यों असत्य है, उसका एक कारण आपको बता दिया। अच्छा, ये जरूरी नहीं है कि आप a बराबर 30 डिग्री लें और b बराबर 60 डिग्री लें, आप अपने मनमाफिक ले सकते हैं। a का मान 30 डिग्री, b का मान 45 डिग्री, आप जो भी चाहें कर सकते हैं, आप उसके लिए पूर्णतः स्वतंत्र हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में भी आपको सत्य और असत्य बताना है। तो चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, आपसे कह रहा है कि थीटा में वृद्धि के साथ साइन थीटा का मान भी बढ़ता है। तो यहां पर लिखेंगे थीटा में वृद्धि के साथ साइन थीटा का मान बढ़ता है। आपको बताना है कि ये बात सत्य है कि असत्य है। तो आइए भाई करके देख लेते हैं। तो हमने यहाँ पर लिखा कि साइन 0 डिग्री बराबर 0, फिर इसके बाद साइन 30 डिग्री बराबर 1/2, फिर साइन 45 डिग्री बराबर 1/√2, फिर साइन 60 डिग्री बराबर √3/2, फिर साइन 90 डिग्री बराबर 1। तो आप देख रहे हैं कि 0 डिग्री का मान 1 है और 90 डिग्री साइन 0 डिग्री का मान 0 है और साइन 90 डिग्री का मान 1 है। तो इसका मतलब ये है कि जैसे जैसे डिग्री बढ़ाई जाती है तो साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये कथन हमारा क्या है, सत्य है। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहा जा रहा है, कह रहे हैं कि थीटा में वृद्धि के साथ कॉस थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। तो लिखेंगे थीटा में वृद्धि के साथ कॉस थीटा का मान बढ़ता है। आपको बताना है कि ये कथन सत्य है कि असत्य है। आइए जरा करके देखते हैं। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कॉस 0 डिग्री बराबर कितना होता है, कॉस 0 डिग्री का मान 1। फिर हम लोग लिखेंगे कॉस 30 डिग्री बराबर क्या होता है हमारा √3/2। फिर हम लोग लिखेंगे कॉस 60 डिग्री बराबर क्या होता है आपका कॉस 45 डिग्री, 60 डिग्री नहीं, पहले 45 डिग्री आएगा। तो कॉस 45 डिग्री बराबर 1/√2, फिर हो जाएगा कॉस 60 डिग्री बराबर 1/2 और इसके बाद कॉस 90 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा 0। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि कॉस 0 डिग्री का मान 1 है और कॉस 90 डिग्री का मान 0 है। इस आधार पे हम कह सकते हैं कि जैसे जैसे थीटा के मान में वृद्धि की जाती है वैसे वैसे कॉस थीटा का मान घटता जाता है। कथन कह रहा है बढ़ता जाता है, लेकिन नियम बता रहे हैं कि घटता जा रहा है, अर्थात ये कथन क्या है हमारा, असत्य है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे असत्य। इसके बाद हम लोग आगे चलेंगे। अब हम लोग चलेंगे चौथे पार्ट की ओर। चौथे पार्ट में क्या दिया गया है जरा समझते हैं। कह रहा है कि चौथे पार्ट में कह रहा है कि a बराबर 0 डिग्री पर कॉट थीटा कॉट ए परिभाषित नहीं है, ये आपको बताना है। तो भैया परिभाषित नहीं का मतलब होता है अनंत है। तो आइए करके जरा देखते हैं। तो ये हो जाएगा कॉट ए, अब यहाँ पर ए का मान रख देंगे तो ये हो जाएगा कॉट 0 डिग्री। और कॉट 0 डिग्री का मान क्या होता है भाई, सभी लोग जिनको आता होगा तो वो फटाक से बता देंगे, कॉट 0 डिग्री का मान होता है अनंत। तो इसका मतलब होता है कि ये परिभाषित नहीं है, अर्थात कथन भी यही कह रहा है कि ए का मान अगर 0 डिग्री रख दिया जाए तो कॉट ए का मान परिभाषित नहीं है। तो ये कथन क्या है, ये हमारा है पूरी तरीके से सत्य। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 आपने सक्सेसफुली तरीके से सॉल्व कर लिया। अब क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 1 आपसे कह रहा है मान निकालिए। तो आपसे कह रहा है 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर
60 डिग्री। का मान आपको बताना है कितना रहेगा। तो यहाँ पर हम लोग चलते हैं, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री और प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। अब हम लोग मान रखेंगे, तो आप सभी लोगों को पता है कि यहाँ साइड में हम मान दिखाते चलेंगे तो बेहतर रहेगा। tan 45 डिग्री का मान 1 होता है और कॉस 30 डिग्री का मान क्या होता है, √3/2। इसके बाद साइन 60 डिग्री का मान होता है हमारा कितना, √3/2। अब ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 × 1 का होल स्क्वायर, मान रख दिया मैंने, प्लस अब ये हो जाएगा √3/2 का होल स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा √3/2 का होल स्क्वायर। आप चाहें तो डायरेक्ट ऐसे कट कर सकते हैं या फिर सिंपलीफाई करने के बाद कट कर सकते हैं। अब ये हो जाएगा, जो बचा हुआ मान है तो वो हो जाएगा 2 × 1 और ये हो जाएगा हमारा 2। ये हमारा आंसर हुआ। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट नंबर 2 की ओर। देखिए इसमें क्या कह रहा है, इसमें आपसे कह रहा है कि cos 45 डिग्री बटे sec 30 डिग्री प्लस cosec 30 डिग्री का मान क्या होगा। चलिए भाई हम इसको हल करते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने लिखा cos 45 डिग्री बटे नीचे हो गया आपका sec 30 डिग्री प्लस cosec 30 डिग्री। अब हम मान रखेंगे तो बगल में हम सारे मान दिखा देते हैं तो बेहतर रहेगा। cos 45 डिग्री का मान हो जाएगा 1/√2 और sec 30 डिग्री का मान कितना होता है, sec 30 डिग्री का मान होता है भैया 2/√3। इसके बाद cosec 30 डिग्री का मान कितना होता है, cosec 30 डिग्री का मान होता है हमारा 2। अब हम लोग आगे चलेंगे, ये हो जाएगा मान रखते हैं तो 1/√2 बटे नीचे हो जाएगा 2/√3 प्लस 2। अब हम लोग क्या करेंगे कि 2 के बटे में कुछ नहीं तो 1 करेंगे। अब इसको हल करने की कोशिश करेंगे तो ये हो जाएगा 1/√2 बटे 2 धन 2/√3 बटा √3। अब फिर आगे चलेंगे, ये हो जाएगा 1/√2, ठीक है, और गुणे √3, ठीक, बटे अब 2 फिर इसके बाद ब्रैकेट में √3 धन 1। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा, हमने 2 कॉमन ले लिया है। अब ये हो जाएगा आपका √3 बटे और ये कितना हो गया, ये हो गया 2 और √2 का अंडर गुणा कर देंगे, √3 गुणा √2 दोनों में अंडर रूट लगा है तो ये हो जाएगा √6 धन √2, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर हर का परमीकरण कर देंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे, चाहे आप लिखें हर का परमीकरण करने पर और चाहे आप लिखें हर में 2 पद दिए गए हैं √6 प्लस √2 तो इसके बीच का चिन्ह बदल दीजिए और बनने वाले नए पद का अंश और हर में गुणा करिए। तो आप लिखेंगे अंश व हर में √6 माइनस √2 से गुणा करने पर ये हो जाएगा आपका √3। इसके बाद √6 माइनस √2 बटे नीचे हो जाएगा 2 √6 प्लस √2 √6 माइनस √2। इसके बाद हम आगे चलेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे कि ऊपर हम कुछ इस तरीके से काम करेंगे कि हमारा काम भी आसान हो जाए और सारी चीज़ें भी हल हो जाए। तो ये √3, इसके बाद √6 माइनस √2 बटे नीचे हो जाएगा 2 और फार्मूला लग गया यहाँ पर a + b a - b इज इक्वल टू a² - b²। तो ये हो जाएगा √6 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर। अब ये हो जाएगा √3 √6 माइनस √2 बटे 2 और ये हो जाएगा 6 माइनस 2। फिर आगे चलेंगे, अब ये हो जाएगा आपका √3 और √6 माइनस √2 बटे 2 गुणे -4।
ये माइनस को ऊपर भेज देंगे तो पद के चिन्ह बदल जाएंगे और ये हो जाएगा √3, इसके बाद √2 माइनस √6 बटे कितना हो जाएगा आपका 8। ठीक, एक उत्तर तो हमारा ये आ गया और एक उत्तर हमारा ये हो सकता है कि √3 का हम अंदर गुणा कर दें तो ये क्या बनेगा आपका, ये बनेगा √3 ये एक सही उत्तर के रूप में हमने चयनित किया है कि √3 ब्रैकेट में √2 माइनस √6 बटे 8। ठीक है, देखिए बच्चों, तेज जुकाम के चलते फिर हमारी तरफ से थोड़ी गड़बड़ी हो रही है। 6 में 2 घटेगा तो -4 नहीं आएगा, ये 6 में 2 घटेगा तो कितना आएगा +4। तो ये हम अपने आंसर वाली स्टेप को जो है एक बार फिर से बैक कर लेते हैं। सॉरी, ये हमारे आंसर वाली स्टेप को हमने बैक किया और अब हम देखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा √3 √6 माइनस √2 बटे नीचे सीधे हो गया 8। अब इसके बाद √3 का अंदर गुणा कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा √18 माइनस √2 गुणे √3 √6 बटे 8। अब 18 का जब हम गुणा वो करेंगे गुणनखंड तो कितना हो जाएगा, 3 3 9 9 दूनी 18, तो 3 बाहर आ जाएगा तो ये हो जाएगा 3 √2 माइनस √6 और बटे 8। ये हमारा सही उत्तर है। तो उम्मीद है कि आपको बेहतर समझ में आ गया होगा और जब भी गणित को हल करें तो आप ध्यान रखिएगा कि बहुत ही साहसतापूर्वक इसे हल करने की कोशिश करनी है। जरा सी भी लापरवाही करेंगे तो सवाल को गलत होते देर नहीं लगेगा। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट नंबर 3 की ओर। ये क्या कह रहा है, ये हमसे कह रहा है कि sin 30 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री माइनस cosec 60 डिग्री बटे नीचे है हमारा sec 30 डिग्री प्लस cos 60 डिग्री प्लस cot 45 डिग्री का मान क्या होगा। चलिए भाई, हम इसको एक बार फिर से नोट करते हैं। ये हो गया आपका sin 30 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री माइनस cosec 60 डिग्री बटे नीचे हो गया sec 30 डिग्री प्लस cos 60 डिग्री प्लस cot 45 डिग्री। अब यहाँ पर हमने फार्मूला लगाया, ये हो गया आपका sin 30 डिग्री, sin 30 कितना होता है 1/2, तो ये हो गया आपका 1/2। इसके बाद tan 45 डिग्री ये होता है 8, फिर cosec 60 डिग्री, तो ये हो जाएगा cosec 60 डिग्री का मान कितना होता है 2/√3, फिर sec 30 डिग्री, sec 30 डिग्री का मान होता है 2/√3, फिर हमारा मान आया है cos 60 डिग्री, cos 60 डिग्री का मान होता है कितना 1/2, फिर cot 45 डिग्री, तो पता है cot 45 डिग्री का मान हमारा कितना रहता है 1। आइए इन मानों को हम पुटअप करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 1/2 धन 1 ऋण 2/√3 अपॉन 2/√3 धन 1/2 धन 1। ठीक है, अब हम आगे चलेंगे, इसको हल करते हैं तो आपको पता है कि क्या बनेगा, हमारा बनेगा जा करके √3। सबसे पहले
तो इसका जो एलसीएम आएगा वो आएगा 2√3। तो ये हमारा बनेगा √3 धन 2√3 -4 बटे, इसका भी एलसीएम बनेगा हमारा 2√3। तो ये हो जाएगा हमारा कितना 4 धन √3 धन 2√3, ये और ये कट गया। ठीक है, अब जो बचेगा उसको हम नोट करेंगे। ठीक है, तो नोट क्या करेंगे हम, ये बचेगा हमारा ये √3 धन 2√3 जुड़ जाएगा कर्णीगत कर्णीघात समान होने की वजह से, तो 3√3 -4 बटे, और नीचे हो जाएगा आपका 3√3 +4। ठीक, अब हम लोग इसको आगे हल करेंगे। तो जब हम इसे आगे हल करेंगे तो हमको पता है कि क्या करना होगा, हमको यहाँ पर हर का परमेयीकरण करना होगा। तो यहाँ पर लिख देंगे हर का परमेयीकरण करने पर, हर का परमेयीकरण करने पर, आइए हर का परमेयीकरण कर देते हैं तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 3√3 -4 बटे 3√3 +4 गुणे 3√3 -4 बटे 3√3 -4। अब आप ऊपर देख रहे हैं कि ऊपर क्या बनेगा, ऊपर बनेगा हमारा 3√3 -4 का होल स्क्वायर, और नीचे आप देख रहे हैं कि आपका बन रहा है 3√3 का होल स्क्वायर -4 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर फार्मूला आप लगा देंगे, जो फार्मूले आपके लग रहे होंगे। पहला फार्मूला लग रहा है a - b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² + b² -2ab, और इसके बाद दूसरा लग रहा है a + b इज इक्वल टू a² - b²। ठीक है, और इस आधार पर जब हम इसका विस्तार करेंगे तो क्या आएगा, यह आएगा आपका विस्तार करने पर 3√3 का होल स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर -2 गुणे 3√3 गुणे 4 बटे, नीचे कितना आएगा, ये हो जाएगा 3 × 3 = 9, 3√3 गुणे 3√3 3 × 3 = 9, और 9 × 3 गुणे 9 3 3 9 × 27, तो 27 माइनस 4 × 16। अब आगे चलेंगे, ये कितना आएगा, ये आएगा 27 + 16 और 4 दूनी 8 8 × 24 √3 बटे 27 में 16 घट गया तो कितना आ गया 11। 27 और 16 कितना होता है 43, तो ये हो जाएगा 43 माइनस 24 √3 बटे 11, ये आपका मान है। तो आप यहाँ पर आंसर कर देंगे। मैथमेटिक्स में जब हम बड़ी क्लासों में पहुँच जाते हैं, तमाम छोटे छोटे कैलकुलेशन छोटी क्लास पर आधारित होते हैं और उन्हें हमें करके दिखाना ही होता है। इसके बाद हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर किसकी ओर, इसी के क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 4, और ये क्या कह रहा है, ये हमसे कह रहा है साइन 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री कॉस 60 डिग्री का मान क्या होगा। चलेंगे भाई, ये हो जाएगा आपका साइन 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री कॉस 60 डिग्री, मान रख देते हैं। तो ये हो जाएगा आपका साइन 60 डिग्री कितना होता है, ये मान होता है √3/2, फिर कॉस 30 डिग्री ये मान होता है हमारा √3/2, साइन 30 डिग्री ये मान होता है हमारा 1/2, और कॉस
60 डिग्री, ये मान होता है हमारा 1/2। आपको ये मान साइड में दिखाना जरूरी रहेगा, अच्छा लगता है। अब ये हो जाएगा आपका मान √3/2 गुणे √3/2 प्लस ये हो जाएगा 1/2 गुणे 1/2। अब ये हो जाएगा 3/4 धन 1/4, हर समान है तो 4/4 और कितना आ जाएगा 1। तो आपका ये आंसर हुआ कि ये जो वैल्यू है वो हमारी 1 है। ठीक है, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट नंबर 5 की ओर। अब ये कितना है आपका, ये है 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री, ठीक, माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री बटे नीचे कितना हो गया, नीचे हो गया हमारा sin स्क्वायर 30 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री का मान। चलिए यहाँ पर हो गया 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री बटे नीचे कितना हो गया, नीचे हो गया sin स्क्वायर 30 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री। अब यहाँ पर हम लोग सारे मान रख देंगे तो cos 60 डिग्री का मान, cos 60 डिग्री का मान बताइए कितना होगा 1/2। फिर sec 30 का मान, sec 30 डिग्री का मान होगा 2/√3। tan 45 डिग्री का मान वो होगा 1। sin 30 डिग्री का मान 1/2 और cos 30 डिग्री का मान कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा √3/2। आइए ये हो जाएगा 5 और 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 4 और ये हो जाएगा 2/√3 का होल स्क्वायर। इस तरीके से मान रखने पे सवाल भी आकर्षक हो जाता है और आपसे भी कोई कन्फ्यूजन नहीं रहता। और फिर इसके बाद हम लोग क्या लगाएंगे, यहाँ लगाएंगे माइनस, तो यहाँ माइनस लगा दिया और ये हो गया 1 का स्क्वायर अपॉन नीचे हो गया 1/2 का होल स्क्वायर प्लस √3/2 का होल स्क्वायर। चले आगे, अब ये हो जाएगा आपका 5/4 प्लस, ठीक, 5/4 प्लस, अब ये हो जाएगा यहाँ पर होल स्क्वायर है भाई, देखिए ये होल स्क्वायर है तो ये हो जाएगा 2/√3 गुणे 2/√3 4/3, 4 चौको 16 तो ये हो जाएगा 16/3 माइनस 1 बटे 1/4 धन 3/4। अब देखिए भाई ऊपर क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा सबसे पहले ऊपर एलसीएम होगा 12, ठीक, 4 तियाँ 12 5 तियाँ 15 प्लस फिर 3 चौको 12 16 चौको 64 और 1 के बटे में कुछ नहीं तो 1 रहेगा तो ये 12 एकम 12 बटे नीचे देखेंगे तो ये हो जाएगा 4/4, 4/4 करके कितना आ जाएगा 1। अब देखिए भाई 15 और 64, ठीक है, और उसमें 12 घटेगा तो 64 में 12 घटा दीजिए तो 52 आएगा और 52 में 15 को जोड़ दीजिए तो 67 आएगा। तो उत्तर आपका आ गया 67/12, ये आपका उत्तर है। तो इस जो वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 4 तक के क्वेश्चनों को हल करने की कोशिश की है। और ध्यान रखिएगा मैथमेटिक्स है, बड़ा से बड़ा भी टीचर कहीं ना कहीं कभी ना कभी कैलकुलेशन करने में गड़बड़ा जाता है। तो अगर हमारी तरफ से ऐसी कोई कमी रह जा रही हो तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी रहूँगा। आशा है कि एक नए वीडियो में जल्द ही हमारी मुलाकात होगी। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आ रहा है, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें, अपने दोस्तों के साथ हमारे चैनल को साझा करें। आपके ज़्यादा से ज़्यादा व्यू, कमेंट, लाइक, शेयर हमें एनर्जी देंगे, हमारा आत्मविश्वास बनाएंगे और हमें और नई टेक्नोलॉजी से लैस करने में आर्थिक मदद भी करेंगे। मैं आपका दोस्त और होस्ट इमरान।